तो प्रॉब्लम में बोल रखा है अपने पास एक फंक्शन एफ है जो कि इस तरीके से कि एफ ऑफ वन कोमा वन की वैल्यू दे रखी है, अपन को ये रिलेशन दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है यहाँ पर, एंड एफ ऑफ ए बी की वैल्यू दे रखी है, ए एंड बी नेचुरल नंबर बता रखा है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो अपन को बताना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस रिलेशन को यूज करना चाहता हूँ। इवेंचुअली मुझे ए एंड बी में रिलेशन निकालना है एक, ताकि मैं इन ऑप्शन का आंसर दे सकूं। तो रिलेशन है एफ ऑफ अल्फा प्लस वन बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा बीटा प्लस अल्फा, ये रिलेशन है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अल्फा की जगह इसमें ए पुट कर देता हूँ एंड बीटा की जगह बी पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ए एंड बी अपन को नेचुरल नंबर दे रखे हैं और यहाँ पे डोमेन में भी एन क्रॉस एन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा दिस, एंड अल्फा की जगह मैंने ए पुट किया तो इस तरीके से मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पर अगेन मैं इस फंक्शन को अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर इसको एफ ऑफ ए कोमा बी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ए माइनस वन प्लस वन कोमा बी। तो ये जो ए माइनस वन है मेरा अल्फा एंड बी इज इक्वल टू बीटा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ ए माइनस वन कोमा बी प्लस यहाँ पर अल्फा की जगह अपना ए माइनस वन, और ये ए तो यहाँ से पहले ही था। तो ऐसे ही मैं इसको अप्लाई करता जाऊंगा और कहाँ तक ले जाना चाहता हूँ मैं इसको, वन कोमा बी तक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस ए माइनस वन प्लस ए माइनस टू अप टू प्लस वन, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक ही क्यों लेके गया मैं, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी है एफ ऑफ वन कोमा वन के बारे में, तो मैं उसको अटेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया एफ ऑफ ए प्लस वन कोमा बी इज इक्वल टू एफ ऑफ वन कोमा बी एंड प्लस ए टाइम्स ए प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, इस तरीके से। अब सेकंड एफ ऑफ वन कोमा वन को अचीव करने के लिए अब मैं यहाँ पर इस रिलेशन का यूज करूंगा जो ये दे रखा है, ये बीटा के बारे में रिलेशन दे रखा है। तो इस रिलेशन का यूज करता है। इसमें दे रखा है कि एफ ऑफ अल्फा कोमा बीटा प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा बीटा एंड माइनस का बीटा। सो अपना रिलेशन क्या है कि एफ ऑफ ए प्लस वन कोमा बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कोमा बी, और सॉरी वन कोमा बी प्लस ए टाइम्स ए प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, इस तरीके का आया। तो अगर अपन यहाँ से कंपेयर करें तो ये रिलेशन अप्लाई करने के लिए अल्फा इज इक्वल टू वन आ जाएगा इस केस में, इस पे अप्लाई करेंगे अपन, एंड बीटा इज इक्वल टू बी माइनस वन आ जाएगा, ताकि बीटा प्लस वन इज इक्वल टू बी हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो एफ ऑफ वन कोमा बी माइनस वन एंड माइनस ऑफ बी माइनस वन आएगा। अगेन अप्लाई करोगे तो एफ ऑफ वन कोमा बी माइनस टू, यहाँ पर माइनस ऑफ बी माइनस वन ये आ गया, एंड माइनस ऑफ बी माइनस टू भी हो जाएगा। एंड ऐसे ही जाते जाते जाओगे तो यहाँ पर एफ ऑफ वन कोमा वन तक तुम पहुंचोगे, तो ये माइनस ऑफ बी माइनस वन, माइनस ऑफ बी माइनस टू, माइनस ऑफ बी माइनस थ्री, अब तो यहाँ पे माइनस वन तक जाना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ वन कोमा वन एंड माइनस, यहाँ पर ये वन टू बी माइनस वन तक का ही है ये सम। अगर तुम माइनस का साइन कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस वन डिवाइडेड बाय टू आएगा, और यहाँ से अपने पास ए टाइम्स ए प्लस वन डिवाइडेड बाय टू तो अभी बचा ही था। तो इस तरीके से आ जाएगा वन टू बी माइनस वन तक के नंबर्स का ये सम नेचुरल नंबर्स का, तो उनको ध्यान रखना है यहाँ पर। एंड ये एफ ऑफ ए प्लस वन कोमा बी आ गया अपने पास, तो इस तरीके से आ गया। एंड यहाँ पर अपन को एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इसकी वैल्यू टू दे रखी है, सो इसको भी यहाँ पर पुट कर देता है। तो एक तो यहाँ पर ये फंक्शन है, तो इसमें मैं एक और बार क्या अप्लाई कर सकता हूँ, इसको मैं एक और बार ये वाला फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ ए प्लस वन कोमा बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा, अगर अपन चेक करें तो ए आ जाएगा, इसमें अल्फा की जगह अगर मैं ए पुट कर दूंगा तो इस तरीके का आ जाएगा अपने पास। तो मैं यहाँ पे इसको एक बार इस पे और अप्लाई करता हूँ, और इसको मैं एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस ए लिख देता हूँ। तो अब पूरा देखते हैं अपन, तो एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू टू माइनस ऑफ बी टाइम्स बी माइनस वन डिवाइडेड बाय टू एंड प्लस ए टाइम्स ए प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एंड माइनस ऑफ ए, इस तरीके से आ जाएगा। तो हो जाएगा टू माइनस बी टाइम्स बी माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, एंड यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, ए टाइम्स ए माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, इस तरीके से आ जाएगा ये। तो इस तरीके से आ गया अपने पास एफ ऑफ
ए कोमा बी, एंड एफ ऑफ ए कोमा बी के बारे में भी अपन को बता रखा है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 2001 है। तो 2001 है यहाँ पर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ पर अपने पास ये a टाइम्स a-1 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस ऑफ b टाइम्स b-1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 को ऐसे में लिख देता हूँ। तो अगर अपन देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1999, सो इसको मैं इधर ले गया, फिर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर अगर देखें तो a टाइम्स a-1 एंड माइनस b टाइम्स b-1 आ रहा है। इस तरीके से आ रहा है ये अपने पास। सो इसी चीज को मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखना, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी -1। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, ये a स्क्वायर माइनस ए एंड माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी, इस तरीके का आ रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जब करोगे मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, यहाँ पे ए बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ बी माइनस से आ जाएगा, तो ये ए बी कैंसिल हो जाएगा और सेम यही चीज यहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि तुमने ए बी को ऐड किया एंड ए बी को सब्ट्रैक्ट किया और उसको फिर तुमने इस फॉर्म में लिख दिया, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1999 इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस b-1, इस तरीके से आ रहा है। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 3998, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। तो अपन देखेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, जहाँ पर a एंड b अपन को नेचुरल नंबर दे रखे थे, तो ऑब्वियसली वो इंटीजर ही आएगा a माइनस बी, अगर अपन कैलकुलेट करेंगे और ये भी कैलकुलेट करेंगे तो ये दो फैक्टर अपन यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है अपने पास, या तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 हो जाए एंड a प्लस b-1 इज इक्वल टू 3998 हो जाए। ऑब्वियसली यहाँ पर चेक करोगे तो a प्लस b-1 a माइनस बी से तो बड़ा ही होगा। तो ये तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको रखा, अब ये a से तो a कैंसिल हो जाएगा, b इधर आएगा तो 2b इज ग्रेटर देन 1, सो ऑब्वियसली b एक नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियसली वो 2b इज ग्रेटर देन 1 तो सेटिस्फाई होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ b यहाँ पे 1 हो सकती है। तो ये केस है, तो अपन ए बी को a माइनस बी को 1 रखूंगा और इसको ये, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं इसको और इसको, तो कितना आ रहा है, 2a-1 इज इक्वल टू 3999। सो a इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2000 एंड b इज इक्वल टू 1999 आ जाएगा इस केस में, अगर अपन चेक करेंगे। और ये सेकंड वाले में क्या करेंगे, a माइनस बी को अपन 2 के इक्वल रख देंगे एंड a प्लस b-1 को अपन 1999 के इक्वल रख देंगे। तो इस केस में ऐड करेंगे तो 2a-1 इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, 2001। तो यहाँ पे a निकालेंगे तो यहाँ पर अपना 1001 आ जाएगा, अगर अगर तुम सॉल्व करोगे तो, एंड b यहाँ पे तुम्हारा 999 आ जाएगा। तो ये दो पेयर पॉसिबल है अपने पास। तो इन दोनों चीजों को माइंड में रखते हुए अब अगर अपन देखें तो a एंड b के दो ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, ये सही है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी अगर अपन देखें तो एक ऑर्डर्ड पेयर ये आया था, एंड एक ऑर्डर्ड पेयर अपने पास यहाँ पर 1001 एंड 999 ये आया है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, इसमें यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर तुम्हारे पास 2000 आ रही है अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो। सो ये ऑप्शन यहाँ पे डी नहीं आएगा, तो अपना ए बी एंड सी करेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।